तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं चुका हूं नई वीडियो के साथ, जिसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हम क्या करने वाले हैं कि इसमें एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 3 आव्यूह के हम एक्सरसाइज 3.2 पर आ चुके हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि ए आव्यूह ए है, बी आव्यूह दिया है और सी आव्यूह दिया है। और हमें जो है कुछ उनके वो दिया है कि इनमें a प्लस भी निकालिए, a माइनस भी निकालिए, 3a माइनस सी और a b और b है, यानी कि a इंटू बी और b इंटू a निकालना। तो आइए निकालते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अब देखिए, अब हमें सबसे पहले चलते हैं पार्ट 1 पर। तो पार्ट 1 हमसे क्या कह रहा है कि a प्लस बी। तो मैंने आपको जो है इसके जब हमने इसके प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था, तो उसकी वीडियो में हमने क्या देखा था कि ये इसको ऐड करते हैं, ये इसमें और इसको इसमें और इसको इसमें, यानी कि हम समान अवयव को दूसरे अवयव के समान अवयव से ऐड कर देते हैं अगर वो ऐड होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जाकर के देख लीजिए, आपको समझ आए कि प्लस कैसे करते हैं अवयव का, माइनस कैसे करते हैं और गुणा कैसे करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं और इसको करते हैं। तो a प्लस बी पार्ट 1 लेते हैं। a प्लस बी करना है। तो ए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं कि जो पहले आव्यूह का और दूसरे आव्यूह का ए, यानी कि a11 और a11 को ऐड कर लेते हैं, और दूसरे जब a12 और दूसरे आव्यूह का a12 ऐड कर लेते हैं, और 21 और 21 और 22 और 22, यानी कि हम जो है समान आव्यूह को, दोनों आव्यूह में जो समान अवयव होते हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा हम ऐड कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्रमानुसार क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले a प्लस क्या कर रहा है, a प्लस b कर रहे हैं। तो कब कर रहे हैं, आव्यूह a क्या दिया हमें 2 4 एंड 3 और क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब हमें इसमें ऐड क्या करना है, b को ऐड करना है। तो 1 3 एंड माइनस का 2 एंड ये क्या हमारे पास 5 है। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करते हैं, अगर और जो हम ऐड जब कर सकते हैं जब जो दो आव्यूह हैं, जो दोनों आव्यूह वो समान कोटि के होने चाहिए। जैसे ये हमारी कौन सी कोटि का 2/2 का, ये किस कोटि का 2/2 है। तो अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। अगर हमारा जो आव्यूह समान कोटि का नहीं मिल रहा तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। तो इनको ऐड कैसे करेंगे, इस अवयव को, ये क्या है a11 है, ये क्या है a12 है, ये a21 है, ये a22 है। तो दूसरे आव्यूह के उसी से ऐड कर देते हैं। जैसे इसका a11 को इसके a11 से ऐड कर देते हैं। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ a12 को a12 के साथ 4 और 3 7 हो जाएगा। एंड नीचे वाला नीचे है तो a21 को a21 के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 3 है तो 3 में माइनस का 2 ऐड करना है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 2 बोले तो 1 आएगा। अब यहाँ पे 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, यानी कि ये हमारा जो है a प्लस बी करेंगे तो हमारा जो ये आंसर आ चुका है। ये आंसर क्या आ चुका है, a प्लस बी करने पर हमें क्या प्राप्त होगा ये, यानी कि उम्मीद आपको अब ऐड करना अच्छे से आ गया होगा, ऐड करना अच्छे से आ गया होगा। इस क्वेश्चन से आप प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड, और सॉरी इसमें डिवाइड नहीं है लेकिन हमारा इनटू भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, और हमारा जो पूरे आव्यूह का इनटू भी है। तो आप इससे जो है हर चीज करना सीख जाएंगे। तो आइए करते हैं, अब करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या करा, a माइनस बी। आप ध्यान से देखिएगा, बस a माइनस बी करना है। तो a माइनस बी क्या करेंगे, यानी कि पहले आव्यूह में से दूसरे आव्यूह को माइनस कर देना है। तो पहला आव्यूह का है 2 4 एंड 3 एंड 2। अब माइनस करना है किसको, 1 3 -2 एंड 5। आपको ये ध्यान देना है कि किसमें से हमें किसको माइनस करना है। अब इसका आंसर क्या आएगा, आइए करते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं कि समान अवयवों को दूसरे आव्यूह के समान अवयवों में से माइनस कर देते हैं। मैंने कहा कि समान, ये दोनों आव्यूह के समान अवयवों को, ये इसका अवयव है, ये समान क्या है, ये दोनों समान है। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 2 में से 1 को माइनस करें कितना आएगा 1 आएगा। अब 4 में से 3 को करें, 4 में से 5 को नहीं कर देना हमें। मैंने क्या कहा था कि समान आव्यूह के दूसरे आव्यूह में भी समान अवयव को ही माइनस करना है। तो 4 में से 3 माइनस करें कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब 3 में से हमें करना माइनस के 2 को। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि हमें माइनस करना, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा
5। उम्मीद है आप ये तो जानते ही होंगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 2 में से हमें माइनस का 5 करना है तो क्या आंसर आएगा माइनस का 3 आंसर आएगा। तो ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा आव्यूह बन के तैयार हो चुका है। यानी कि हमें अगर a में से b को माइनस करें तो हमारा जो आव्यूह बनेगा वो क्या है 1 1 5 माइनस 3। a प्लस b करेंगे तो हमारा ये आएगा और a माइनस b करेंगे तो ये आएगा। उम्मीद है आपको प्लस करना, आव्यूह का जोड़ और आव्यूह का घटाना है आपको अच्छे से आ गया होगा। तो अब चलते हैं इस वाले यानी कि पार्ट 3 पर। तो उम्मीद है आपको जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से समझ आएगा। समझ आया तो कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ हमें समझ आया। तो अब चलते हैं पार्ट 3 पर। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं हम इसके पार्ट 3 पर। पार्ट 3 हमसे क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना है 3 में a का इंटू करना है, फिर हमें 3a में से माइनस का c करना है। इसमें हमें दो फंक्शन मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है 3a यानी कि सबसे पहले हमें 3 का a से गुणा करना है। एक क्या हमारे पास एक आव्यूह है। तो अब यहाँ पर देखिएगा जैसे हमें क्या करना है थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है कि 3 दिया हुआ है एंड जब हम किसी के अंदर गुणा करते हैं तो पूरा बाहर लिख लेते हैं उसे पुस्तक के। तो 2 4 एंड 3 और 2 ये हमारा आव्यूह यानी कि हमें इसमें गुणा करना है। जैसे कि हमें मान लीजिए यहाँ दिया होता है x माइनस 1, अगर उसके आगे 3 आ जाए और अपॉन में लिखा है x प्लस 2 तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं कि 3 का इंटू कर देते हैं x में। इसका आंसर क्या आ जाता है 3x माइनस का 3 अपॉन का x प्लस 2। अगर हमारा कुछ इस प्रकार का मिलता है तो हम क्या करते हैं उसका सिर्फ ऊपर हम गुणा कर देते हैं। लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं होता। अगर आव्यूह के बाहर कोई संख्या यानी कि आव्यूह के गुणा में कोई संख्या है तो आव्यूह में जितने भी अवयव होंगे उन सब में उसका गुणा होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैंने कहा कि अगर आव्यूह के बाहर कोई आव्यूह के गुणा में अगर कोई संख्या है तो उसका गुणा उस आव्यूह के सभी अवयव में होगा। यानी कि हमें सिर्फ ये नहीं करना कि 3 का 2 के साथ और 3 का 4 के साथ कर दिया, नीचे वाली संख्या में नहीं किया। आव्यूह अगर हमें मिल रहा है तो उसमें हमें जो है जितने भी अवयव हैं आव्यूह के जितने भी अवयव हैं उसमें उस संख्या का गुणा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया हो। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या है 3a। तो अब हमको क्या करना है 3 का इसमें गुणा करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो अवयव है उसके सभी अवयव में इंटू करना। तो 3 का 2 के साथ करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। 3 का 4 के साथ करेंगे 4 3 या 12 आएगा। फिर 3 का 3 के साथ करेंगे 9 आएगा एंड 3 का 2 के साथ करेंगे 6 आ जाएगा। इससे हमने क्या सीखा 3a से यानी कि हमने इससे मल्टीप्लाई करना सीखा। मल्टीप्लाई करना हमने सीख लिया है। और हमारा दो अवयवों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अलग कंडीशन बनती है इसकी। लेकिन अगर कोई संख्या में किसी अवयव के बाहर दी हुई है तो हम उस अवयव के सारे अवयवों से उस अवयव के सारे अवयवों से जितने भी अवयव हैं उसमें सबका उनका उस संख्या का गुणा कर देते हैं। उम्मीद आपको समझ आएगा। अब हमें क्या करना है जो हमारा अवयव बना उसमें से हमको c को माइनस करना है। यानी कि ये हमारा 3a आया है। अब 3a यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 3a बराबर ये। अब 3a का आंसर क्या है ये अवयव हमें बन चुका है। अब हमें क्या करना है 3a में से मैं यहीं पर कर देता हूँ माइनस क्या करना है हमें c क्या हमारे पास माइनस का 2 एंड ये क्या हमारे पास 5 3 एंड 4 ये हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है इसमें से इसको माइनस कर देना है, इसमें से इसको माइनस कर देना। आप यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा, इसको नीचे ला करके एंड 3a माइनस c करके हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार का कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर आंसर निकाल रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है हमें क्या निकाल रहे हैं हम 3a माइनस c। ठीक है 3a माइनस c निकाल रहे हैं तो इक्वल टू लग जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो आप दोनों अवयव के समान अवयव माइनस हो जाते हैं। यानी कि पहले अवयव का जो अवयव है उसमें से हमें दूसरे अवयव का उसी अवयव को माइनस कर देना है। उसी अवयव को यानी कि a11 में से a11 को माइनस कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 6 है यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 12 में से 5 को माइनस कर 12 माइनस 5 कितना हो जाता है 7 हो जाता है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। आपको धीरे धीरे आएगा लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% आ जाएगा। तो अब करते हैं इसको। अब 9 में से 3 को माइनस करेंगे। इसमें वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा समझना है कि अवयवों को उसी अवयव से माइनस करते हैं और अगर हमें ऐड करना तो उसी अवयव को उसी अवयव से ऐड करते हैं। और अगर हमें इनटू करना है तो अगर किसी संख्या में अवयव के भाग दिए तो उस अवयव के सभी अवयव में उसका गुणा कर देना। ये आपको समझ आना चाहिए। अब हमें क्या करना है ये होगा माइनस। अब हमें 6 में से 4 को माइनस कर देना है 2। ये हमारा जो है आंसर आ चुका है। 3a माइनस c करेंगे तो हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ चुका है 8 7 6 और 2 ये हमारा अवयव आ चुका है 3a माइनस c करने पर। और हमें ये भी याद रखना है कि अगर हम
किसी में आव्यूह में से किसी को माइनस करें, प्लस करें, इनटू करें, चाहे डिवाइड करें, लेकिन हमें प्राप्त क्या होगा? आव्यूह, ना कि हमें कोई संख्या प्राप्त होगी। जैसे हम किसी का करते हैं तो ना हमें कोई भी संख्या मतलब ना 1 मतलब एक संख्या में नहीं आएगा, हमें माइनस प्लस करने पर जो हमें आव्यूह ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सिर्फ आव्यूह ही प्राप्त होगा। और आपको एक चीज याद रखनी है, अगर हमें प्लस करना है या माइनस करना है तो हमारा जो दोनों आव्यूह हैं, दोनों आव्यूह को समान कोटि के, ये कितनी कोटि का? 2/2 का, और ये कितनी का है? 2/2 का। तो आपको ये याद रखना है कि जब तक आव्यूह समान कोटि के नहीं होंगे तब तक ना हमारा प्लस हो सकता है ना ही माइनस हो सकता है। तो अब चलते हैं पार्ट 4 पर। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आपको समझ आया तो कमेंट पर जरूर लिखिएगा कि हमें समझ आया। कर रहे हैं पार्ट 4, यानी कि हमें अब निकालना है ए बी निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे? ए बी निकालने के लिए हमें यानी कि हमें क्या करना है? पहले आव्यूह का दूसरे आव्यूह से गुणा करना है। ए इंटू बी में क्या होता है? पहले आव्यूह का दूसरे आव्यूह से हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो आइए करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? ए बी। तो ए बी लिखेंगे इक्वल टू, इस आव्यूह को यहाँ लिखेंगे, फिर इस आव्यूह को यहाँ लिखेंगे। तो पहला आव्यूह का 2 4 3 और 2 ये है हमारे पास। और दूसरा आव्यूह का इंटू में है तो इंटू लिखो या ना लिखो तो इंटू ही माना जाता। तो 1 3 -2 एंड ये क्या हो जाएगा? 5। अब हमें इसमें क्या निकालना है? ए इंटू बी करना है। तो अब मैंने आपको क्या बताया है कि हमें क्या करना था? अगर हमें समान कोटि के, ये कितने का? 2/2 का, और ये कितने का? 2/2 का। अगर हमें समान कोटि के आव्यूह दिए हुए हैं, अगर हमें समान कोटि के आव्यूह दिए तो उनका गुणा अलग तरीके से होता है। और अगर असमान कोटि के आव्यूह दिए यानी कि जिनकी कोटि एक दूसरे से मिल नहीं रही है तो उसका गुणा अलग तरीके से होता है। लेकिन ये क्या मिल रहा है हमें? समान कोटि के। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने असमान कोटि के आव्यूह का गुणा करना सिखाया है तो आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब इसको करते हैं। तो इसको कैसे करना है? अब हमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो पहला आव्यूह होता है, पहला आव्यूह का ये है, पहला आव्यूह की पहली रो का, पहला आव्यूह की पहली रो का गुणा करते हैं हम दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम से, दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम से। यानी कि अगर हमें A11 निकालना है तो हम ये, अगर हमें यहाँ पर समान कोटि का आव्यूह मिल रहा है तो जो उसका आव्यूह बनेगा यानी कि इनटू करने पर जो आव्यूह बनेगा वो भी उसी कोटि का बनेगा। जैसे 2/2 का है, 2/2 का, तो हमारा जो आव्यूह प्राप्त होगा वो होगा 2/2 का। तो 2/2 का आव्यूह कैसे लिखते हैं? A12 A21 और A22। अब मैं आपको इससे क्या बताना चाहता हूँ? इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस ट्रिक से आप पता कर सकते हैं कि हम यहाँ पर जो ये बहुत गलती करते हैं कि पहले आव्यूह का कौन सी रो से करना है, दूसरी रो का किस कॉलम से करना है। तो ये आपको पता करने के लिए अगर हमें A11 निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जो A11 है, जो इसका पहला 1 है, ये दर्शाता हमारे पहले आव्यूह के रो को, पहले यानी कि ए आव्यूह के रो को दर्शाता है। ए आव्यूह के रो को, रो कौन सी है? अगर यहाँ पर 1 है तो रो 1 हो जाएगी। तो दूसरा 1 है, जो दूसरा 1 है वो दर्शाता है दूसरे आव्यूह के यानी कि बी आव्यूह के कॉलम को। अगर यहाँ पर 1 है तो C1 को दर्शा रहा है। तो इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर हमें A11 निकालना है तो पहले आव्यूह की रो 1 यानी कि रो 1 कौन सा? ये हमारी रो 1 है। और हमें इनटू किससे करना है? दूसरे आव्यूह के, दूसरा आव्यूह है दूसरे आव्यूह के C1 से यानी कि कॉलम नंबर 1 से करना। तो उम्मीद है आपको इस ट्रिक से अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम इनका इनटू करते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इस 2 का करेंगे। अब हमने ये पता कर लिया कि A11 निकालने के लिए इसका गुणा करेंगे इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इस ट्रिक से निकाल लिया। अब 2 का गुणा करेंगे 1 से तो 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? प्लस लगाना है। तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? 4 का गुणा 2 के साथ, 4 का गुणा 2 के साथ, तो 4 2 8, लेकिन किसका? माइनस का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 8। और आपको ये याद रखना है अगर यहाँ कोई माइनस प्लस नहीं है तो यहाँ पर क्या आता है? प्लस ही आता है। अब हमें क्या करना है? हमारा जो A11 आ चुका है। अब हमें क्या निकालना? A12 निकालना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A12 हो जाएगा। तो अब मैंने आपको क्या बताया? तो पहला 1 है वो किसको करता है? पहले आव्यूह के रो को, और जो दूसरी संख्या है वो किसको करते हैं? दूसरे आव्यूह के कॉलम को। तो दूसरी संख्या का C2 यानी कि अब हमें क्या करना है कि A12 निकालने के लिए पहले आव्यूह की पहली रो और दूसरे आव्यूह के दूसरे कॉलम से, दूसरे आव्यूह के दूसरे कॉलम से हमें इनटू करना है। तो करते हैं। पहले आव्यूह की ये है, इसका गुणा करना है 3 के साथ। तो 2 3 जा
6 हो जाएगा, थोड़ा गैप देना है। अब 4 का 5 के साथ तो मैंने क्या होता है प्लस लगता है, तो 4 5 क्या 20। ये आपको उम्मीद है इस ट्रिक से अच्छे से समझ आया होगा, इस ट्रिक से आपको समझ आएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको 100% कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इस 3। अब हमें क्या निकालना है, हमारा A11 आ चुका है, A12 आ चुका है। अब हमें निकालना है A21 और A22, क्योंकि हमें इस 2/2 का आव्यूह बनाना है। तो A21 करेंगे, तो A21 निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ क्या कर देंगे A21 यानी कि पहली रो, यानी कि पहले कॉलम की दूसरी रो, पहले कॉलम की दूसरी रो और दूसरे आव्यूह की पहले आव्यूह की दूसरी रो का गुणा करना है हमें दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम से, दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम से। उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो अब दूसरी रो कौन सी हमारी, ये है दूसरी रो। अब इसका गुणा करेंगे इसके साथ, फिर इसका गुणा करेंगे इसके साथ, A22 निकालने के लिए। अब हमें क्या निकालना है A21, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 3 बन जा 3 हो जाएगा। प्लस लगाते हैं, लेकिन अभी कहाँ है 2 2 जा 4, किसका माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। अब 3 का करेंगे इसके साथ, क्योंकि अब हमें A22 निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 एंड यहाँ भी हो जाएगा 2। आप इस ट्रिक से जो है पता कर सकते हैं कि हमें किस रो का किस कॉलम के साथ करना है। तो अब क्या करेंगे 3 का 3 के साथ 9 हो जाएगा, प्लस हम बीच में लगाते हैं तो प्लस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस नहीं है। 2 5 जा 10, तो ये हमारा जो है ये आव्यूह बन के तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना। तो 8 का 2 से करें माइनस का 6 आएगा, ये हो जाएगा 26 एंड ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको A इंटू बी यानी कि आपको A इंटू बी यानी कि हमें आव्यूह का गुणा करना सीख लिया। तो मैं उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 अच्छे से समझ आएगा। पार्ट 4 में हमने जो है ये हमारा 2/2 का आव्यूह प्राप्त हो चुका। हमें ये याद रखना है कि जो यहाँ पर अगर समान कोटि का आव्यूह है तो जो हमारा इंटू करने पर आव्यूह आएगा वो भी हमारा समान कोटि का ही होना चाहिए। तो हमें समान कोटि का आव्यूह मिल चुका, तो ये हमारा जो है आंसर है, यानी कि A इंटू बी करने पर हमारा क्या आएगा ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको जो है अच्छे से करना आ गया होगा। क्या आव्यूहों का गुणा, आव्यूह का गुणा करना है आपको अच्छे से आ गया होगा। तो अब चलते हैं इसके पार्ट 5 पर। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं इसके पार्ट 5 पर। पार्ट 5 में हम क्या करें BA। अब आपको ये याद रखना है कि अगर हम AB करेंगे तो हमारा आंसर अलग आएगा और BA करेंगे तो हमारा आंसर अलग आएगा। ये आपको गलती नहीं करनी है कि जो AB का आंसर आएगा वो BA का आंसर आ जाएगा, ये हमें नहीं करना है, इसका आंसर अलग अलग आता है। तो अब करते हैं BA। तो BA करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे BA। अब हमें B को पहले लिखना है ना कि A। 2 4 एंड 3 और 2। अब हमें क्या करना है इसको सॉल्व कर लेना। तो उम्मीद है आपको जो है ये करना आ गया हो। जब मैंने A इंटू बी कराया वैसे हमें B इंटू ए भी करना है। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया हमें जो है ये कितने का मिल रहा है 2/2 का मिल रहा है, ये भी 2/2 का मिल रहा है। तो अगर हमें समान कोटि के आव्यूह मिल रहे हैं तो उनका गुणा करने पर जो है जो आव्यूह मिलेगा वो भी उसी कोटि का मिलेगा, वो भी उसी कोटि का मिलेगा। जैसे कि यहाँ 2/2 का ये भी 2/2 यानी कि समान कोटि का। तो अगर हम B इंटू A करेंगे तो भी हमें किसका मिलेगा 2/2 का। तो 2/2 का अभी हमारा लिखा हुआ, हमें क्या निकालना है A11 A12 A21 और A22 निकालना। तो कैसे निकालेंगे, A11 निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक साइड में लिख लेना A11। तो 1 बोले तो पहले आव्यूह पहला 1 किसको दर्शाता है पहले आव्यूह को, और पहले आव्यूह की कौन सी रो को दर्शाता है R1 को। अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो R1 को दर्शाएगा, और जो पीछे वाली संख्या थे वो दर्शाते हैं दूसरे को, और किसको दर्शाते हैं कॉलम को। किसको, कॉलम को। कॉलम कौन सा, अगर यहाँ 1 है तो कौन सा कॉलम हो जाएगा 1। तो अब A11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आव्यूह की R1, पहले आव्यूह की R1 ये है, इसका गुणा करेंगे दूसरे आव्यूह के C1 से। तो उम्मीद आपको समझ आएगा। और इसका गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा B इंटू A करेंगे तो 1 का 2 के साथ, तो 2 आ गया, 3 का 3 के साथ प्लस करते हैं 3 3 या 9। अब इस 1 का इस 4 के साथ क्यों किया, अगर यहाँ पर 1 2 रखेंगे तो हम क्या करेंगे पहले आव्यूह की पहली रो का गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे कॉलम से करेंगे। अगर यहाँ पर आप 2 रखेंगे A12 निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A21। इससे आप पता लगा सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। अब इसका गुणा करेंगे 1 का गुणा 4 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 4 हो जाएगा। 3 का करेंगे 2 के साथ, प्लस का 6 हो जाएगा। अब माइनस के 2 का, अब हम कहाँ आ चुके हैं नीचे वाले पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1। तो यानी कि पहले आव्यूह की R2 का गुणा और C1 से करना है। तो R2 ये है हमारी, तो माइनस के 2 का गुणा
2 के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस लगाएंगे 5 का 3 के साथ, इस 5 का इस 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है 2 ले लेंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि पहले आव्यूह की R2 का गुणा दूसरे आव्यूह के C2 से हमें करना है। तो माइनस के 2 का गुणा 4 के साथ, माइनस के 2 का 4 के साथ, तो माइनस 2 का 4 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 8, तो 5 का 10 के साथ, तो प्लस लगाते हैं तो ये हो जाएगा 10, सॉरी प्लस का 10। तो अब ये हो चुका है हमारा आव्यूह। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 9 और 2 11, 6 और 4 10 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 15 माइनस 4 11, और ये 10 में से ये गया 2 आ चुका है। तो हमारा जो है आव्यूह तैयार हो चुका है। ये कितनी कोटि का है 2/2। मैंने क्या कहा था, अगर हमारे समान कोटि के आव्यूह हैं तो उनका गुणा करने पर, उन दोनों आव्यूह का गुणा करने पर हमें जो आव्यूह प्राप्त होगा वो भी उसी कोटि का प्राप्त होना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो हमारा जो है 2/2 का, ये 2/2 का, ये 2/2 का, यानी कि हमने जो है जब b × 1 किया, b × a किया तो हमारा अलग आंसर आया, a × b का हमारा अलग आंसर आया। तो ये आपको जो है नहीं भूलना है। तो उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आएगा। समझ आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और प्लीज ये कमेंट जरूर छोड़िए कि हाँ हमें समझ आए। तो और हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने प्लस भी करना सीखा, माइनस भी करना सीखा, और इंटू भी करना सीख लिया है। और अगर आपने असमान कोटि वाले आव्यूह का इंटू करना नहीं जानते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, उसे जाकर के देख लीजिए उस वीडियो को। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।